नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल स्पोर्ट्स फैक्ट रियल में। छुट्टियां खत्म हो चुकी है भैया, सीधी सी बात है। पीएसएल भी आ गया है और अपना खुद का आईपीएल भी आ चुका है। 17 मई को आईपीएल की फिर से शुरुआत हो रही है। पाकिस्तान के साथ जो जंग चल रही थी उसकी वजह से सस्पेंड हो गया था कुछ दिन के लिए, लेकिन अब सस्पेंड होने के बाद दोबारा से शुरू हो रहा है। 17 मई को मुकाबला खेला जाएगा चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच में। तो तैयार है दोबारा से पैसे जीतने के लिए, तैयार है दोबारा से मैच प्रिडिक्शन से और फैंटेसी टीम से पैसे जीतने के लिए। मैं तैयार हूं, क्या आप तैयार है? मेरी छुट्टियां खत्म, आपकी छुट्टियां खत्म। हालांकि मैं कहा था, एक दो दिन कहा था, जहां पैसे जीते थे ना तो कहीं खर्च भी तो करके आने थे, तो खर्च करके आया हूं, बढ़िया से खर्च करके आया हूं। उम्मीद करूंगा कि अब दोबारा से कमाऊंगा और फिर आईपीएल खत्म करने के बाद दोबारा से कहीं घूमने निकल जाएंगे। तो इस मैच के लिए यानी कि आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच आपको बता दिया कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये मैच होगा। कहां होगा? बेंगलुरु में। कहां होगा? आरसीबी के घर में। किसके खिलाफ होगा? आरसीबी के खिलाफ होगा। मेहमान टीम होगी केकेआर की टीम। तो भैया सिंपल सी बात है, क्या होगी इस मैच के लिए दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन टेलीग्राम चैनल तो नहीं छोड़ा ना, व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं छोड़ा ना, मत छोड़ना भाई। वहां पे अभी भी लोग जीतते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, वहां ज्वाइन करोगे तो पैसे जीतोगे जीतोगे। इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच में बातचीत करेंगे प्लेइंग 11 की, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है भैया, बहुत कंफ्यूजन है। कौन सा प्लेयर आया, कौन सा नहीं आया, कौन सा खेलेगा, कौन सा नहीं खेलेगा। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं अभी तक। इस रिपोर्ट को देखने के बाद सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए बातचीत कर लेते हैं केकेआर की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो केकेआर की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे सुनील नरेन, जो कि अच्छी फॉर्म में चल रहे थे सस्पेंड होने से पहले, और साथ में रहमतुल्लाह गुरबाज, जो एक ही मैच खेले, उसमें ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए, इनफैक्ट 2 मैच खेले हैं। इसके बाद नंबर 3 पे अजिंक्य रहाणे आएंगे, जिनकी कप्तानी पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी इनकी अच्छी रही है। इसके बाद अंकुरिश रघुवंशी भी आएंगे, पिछले मैच में मनीष पांडे भी खेले थे और अच्छा खेले थे, तो हो सकता है इनको दोबारा से मौका दे दिया जाए। रिंकू सिंह भी धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। आंद्रे रसेल अपने पुरानी फॉर्म में आ चुके हैं। रमनदीप सिंह का रोल क्या है मुझे नहीं पता, इनको बाहर करके एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज खिला लेना चाहिए मुझे लगता है। और क्या कौन क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। क्या चेतन सकारिया होंगे? मोइन अली को मौका मिल सकता है, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती तो है ही, और हर्षित राणा एक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आपके पास आ जाएंगे। तो केकेआर की टीम ज्यादा बदलाव नहीं है, सामने आरसीबी की टीम है। अब आरसीबी की टीम में अच्छी चीज क्या है? फिल सॉल्ट आ चुके हैं, रोमारियो शेफर्ड वापस आ चुके हैं, बेथेल वापस आ चुके हैं। हालांकि कुछ मैचेस के लिए आए हैं, लेकिन इस मैच में तो खेलेंगे। कौन कौन खेलेगा चलिए देख लेते हैं। तो आरसीबी की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे जैकब बेथेल और विराट कोहली। अब फिल सॉल्ट फिट तो हो चुके हैं, वापस भी आ चुके हैं, लेकिन जैकब बेथेल ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि आप उनको क्या बाहर कर पाएंगे? विराट कोहली टेस्ट से संन्यास ले लिया और अब हम इनको आईपीएल और केवल वनडे फॉर्मेट में ही देख पाएंगे। रजत पाटीदार की भी अच्छी है, बीच में लग रहा था कि ये भी नहीं खेलेंगे, लेकिन वापस आ चुके हैं। अब रजत पाटीदार तो आ गए हैं, लेकिन देवदत्त पडिक्कल पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, तो उनकी जगह स्वास्तिक चिकारा को मौका मिल सकता है। हालांकि उनका रिप्लेसमेंट मयंक अग्रवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि स्वास्तिक चिकारा को मौका मिलना चाहिए। इसके बाद जितेश शर्मा बहुत अच्छा फॉर्म नहीं रहा है, टिम डेविड बहुत शानदार खेल रहे हैं, कुणाल पांड्या भी की फॉर्म भी अच्छी चल रही है, गेंद और बल्ले दोनों से। रोमारियो शेफर्ड ने 14 गेंद पर ये 50 बना के बता दिया था कि क्यों खिला रहे हैं, और गेंदबाजी भी कर लेते हैं। भुवनेश्वर कुमार भी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। लुंगी एंगडी आपको इस मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जॉश हेजलवुड आ तो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके खेलने पे संशय बरकरार है, और यश दयाल इस टीम के साथ आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 हो गई। अब दोनों टीमों के बीच में अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें, तो केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो इन दोनों टीमों के बीच में कुल 35 मैच हुए हैं, जिसमें से आरसीबी ने 15 मैच जीते हैं और केकेआर 20 मैच जीतने में कामयाब रहा है। यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में केकेआर का पलड़ा भारी है, लेकिन ये नई आरसीबी की टीम है। अब ये हेड टू हेड रिकॉर्ड ओवरऑल है। अब ये मैच बेंगलुरु में हो रहा है, तो बेंगलुरु में जब भी ये टीम में भिड़ती है तब क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो आरसीबी वर्सेस केकेआर इन बेंगलुरु, यहां पर 12 मैच हुए हैं बेंगलुरु में इन दोनों टीमों के खिलाफ, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केकेआर ने यहां पर 8 मैच जीते हैं
और आरसीबी अपने घर पे केकेआर के खिलाफ केवल 4 मैच जीतने में कामयाब रहा है। एक शॉकिंग मेरे लिए ये था जब मैं ये ग्राफिक्स बनवा रहा था, जब मैं रिसर्च कर रहा था। अब आरसीबी का घर है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में आरसीबी का प्रदर्शन कैसा रहता है? हालांकि पिछले मैच में चेन्नई को हराया है उन्होंने, लेकिन कैसा रहता है प्रदर्शन देख लेते हैं। तो आरसीबी इन बेंगलुरु 98 मैच खेले हैं, 46 मैच जीते हैं और 46 मैच हारे हैं, यानी कि 50-50 का रिकॉर्ड आप अगर मानेंगे तो बहुत खराब नहीं कहेंगे, क्योंकि दिल्ली का या एक दो टीमों का और ज्यादा खराब है पंजाब का, लेकिन इनका रिकॉर्ड 50 है तो ठीक है, आप ठीक ठीक सा कहेंगे, बहुत अच्छा तो आप कह भी नहीं सकते। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड भी हो गए। अब पिच रिपोर्ट, चलिए पिच रिपोर्ट भी आपको बता देते हैं, सबसे जरूरी पिच रिपोर्ट। अब क्योंकि इतने दिनों के बाद मैचेस हो रहे हैं तो पिच में भी तो बदलाव आएगा ना, क्योंकि फ्रेश पिच मिलेगी अब। तो अगर आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच में पिच रिपोर्ट के बारे में बातचीत करें तो बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पिच रिपोर्ट बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। वहीं इस मैदान की बाउंड्री छोटी होने की वजह से यहाँ पर चौके छक्के खूब देखने को मिलते हैं, लेकिन शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए पिच थोड़ी अनुकूल होती है, मगर खेल आगे बढ़ने पर बैट्समैन गेंदबाजों के ऊपर हावी हो जाता है। इन सब के अलावा बेंगलुरु में ओस भी गिरती है, जी बिल्कुल गिरती है, ड्यू फैक्टर। अब जिसका वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को इसका फायदा मिलता है और यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर है वो यहाँ पर चेस हो जाते हैं। अब पिच रिपोर्ट तो आपको बता दी, लेकिन अब चेज आपको गुड न्यूज तो बहुत सारी बताई, अब एक बुरी खबर बताऊं आपको, तो चलिए बुरी खबर है वेदर रिपोर्ट। तो यहाँ पर अगर जब आरसीबी के खिलाड़ी मंगलवार को पहुंचे थे तभी भी तेज बारिश हो रही है, जिस समय अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं बेंगलुरु में, तभी भी अभी भी 1 घंटे पहले तक बारिश हुई है। और मैच वाले दिन यानी कि 17 मई को भी 75% बारिश की प्रिडिक्शन की गई है। तो मतलब ये है कि प्रिडिक्शन की गई है बारिश की, मैच में बारिश का खलल पड़ेगा, लेकिन अगर मैच नहीं होता है तो आरसीबी को फायदा ही फायदा है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। अब वेदर रिपोर्ट भी बता दी, चाहे बुरी है लेकिन बता दी। अब बढ़िया सी फैंटेसी टीम, लेकिन ये तो केवल बढ़िया सी फैंटेसी टीम है। अच्छी टीम आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। कब मिलेगी? टॉस होते के साथ ही मिल जाएगी सर। प्लेइंग 11 देख लूं, कंडीशंस देख लूं, वेदर देख लूं और इंपैक्ट प्लेयर देख लूं, फिर आपको बता दूंगा कि भैया कौन सी टीम आपको बनानी चाहिए और कौन सी टीम जीतेगी मैच, वो भी बता दूंगा। तो चलिए बढ़िया सी संतुलित फैंटेसी टीम के बारे में बातचीत करें तो आरसीबी वर्सेस केकेआर फैंटेसी प्रेडिक्शन कहती है कि विकेट कीपर में आप रहमतुल्लाह गुरबाज को ले लीजिए, बल्लेबाजों में आप विराट कोहली को ले सकते हैं, रजत पाटीदार, अजिंक्य रहाणे और टिम डेविड को ले लीजिए। ऑलराउंडर में कुणाल पांड्या है, रोमारियो शेफर्ड है, सुनील नरेन है और आंद्रे रसल को ले सकते हैं। बॉलर्स में हर्षित राणा और यश दयाल को मैं अपनी टीम में शामिल कर रहा हूं। इस टीम का कप्तान मैं आंद्रे रसल को बना रहा हूं क्योंकि फॉर्म में आ चुके हैं, और वाइस कैप्टन मैं कुणाल पांड्या को बना रहा हूं। आप चाहे तो विराट कोहली को भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं 3-4 टीम बनाऊंगा, उसमें कम से कम 2 टीम में, एक में मेरी टीम के कप्तान रहेंगे विराट और एक में वाइस कैप्टन रहेंगे। आंद्रे रसल को मैं ज्यादातर अपनी टीम में कप्तान ही बनाऊंगा। सुनील नरेन, लेकिन यहाँ पे उनकी गेंदबाजी को ज्यादा मदद नहीं है ना, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी, स्पिन डिपार्टमेंट उतना शायद प्रभावित नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने वरुण चक्रवर्ती को भी अपनी टीम में नहीं लिया है। ये मैच कौन जीतेगा अब पता नहीं। एक बात बताऊं आपको, अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो नाराज मत होइएगा, मुझे लगता है ये मैच केकेआर जीत सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये फाइनल प्रेडिक्शन नहीं है, फाइनल प्रेडिक्शन आपको टेलीग्राम पे टॉस के बाद जस्ट मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।